नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है और ये खुशखबरी ये है कि फिलहाल जो थर्ड पीआरसी की फाइल को मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी मिली थी, इसके जस्ट ठीक पहले मैंने वीडियो बनाया था जहां पर 3 महीनों के बाद मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी मिली थी। उसके बाद जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की फाइल है उसने एक और पड़ाव पार कर लिया है, यानी कि बीएसएनएल बोर्ड के पास अभी नहीं पहुंची है, लेकिन फिर जो एक और मंजूरी फाइल ने यहां पर हासिल की है वो क्या है, आज इस वीडियो में आपको डिटेल तरीके से बताने वाला हूं। यानी कि 20 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है जहां पर एक मीटिंग होने वाली थी और वो उस मीटिंग में यहाँ पर क्या क्या बताया गया है और यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आई है उस मीटिंग में, जहां पर एक और कमेटी ने मंजूर कर लिया है और वो कमेटी कौन है और ये मंजूर किया है तो इससे क्या फायदा होगा कर्मचारियों को, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट बात है, देखिए 20 जनवरी 2025, सॉरी मैंने 25 लिख दिया, वो क्या है 25 अभी गया ना, तो उसका जो संबंध है वो इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो 20 जनवरी 2026 की एक मीटिंग होने वाली थी वेस्ट सेटलमेंट को लेकर, जो कि अभी क्या है मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी हाल ही में हुई है, यानी कि पिछले 3 महीनों के डिले के बाद ही मंजूरी हुई हो गई है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास फाइल जाने वाली थी, लेकिन बीच में क्या है एक और मंजूरी मिलना बहुत जरूरी थी, और वो क्या है वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड पीआरसी की फाइल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चुटकियों में खेल हो गया कि यार एक साइड से सारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। ये क्या है, बहुत बड़ा मामला है, एरियर का भी बहुत बड़ा मामला है इसमें, उसके बाद थर्ड पीआरसी लागू करने का भी है, जो कि इसकी रकम लाखों में हो सकती है। इसके कारण यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर एक क्षेत्र की मंजूरी लगेगी, हर एक विभाग की मंजूरी लगेगी। ठीक है, अभी रेमिनेट कमेटी की मंजूरी बाकी है, यानी कि रेम्युनरेशन कमेटी, पारिश्रमिक समिति की मंजूरी बाकी है। ठीक है, यानी कि उसकी मंजूरी मिली। अब ये क्या है इसके बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट कमेटी की हरी झंडी। देखिए, सबसे पहले कंपनी के मैनेजमेंट की आंतरिक कमेटी ने इस फाइल को देखा और अपनी मंजूरी दे दी। इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट सैद्धांतिक रूप से वेतन बढ़ाने के फॉर्मूले पर सहमत है। ठीक है, यानी कि बहुत टाइम बाद मंजूरी मिली, लेकिन मिल गई थी। इसके बाद पारिश्रमिक समिति की बात करें, यानी कि रेम्युनरेशन कमेटी की मंजूरी की बात करें, तो यह एक बहुत ही बड़ी बाधा होती है। यह कमेटी यह तय करती है कि कितना पैसा दिया जाएगा और इसके वित्तीय परिणाम क्या होगा, यानी कि अगर पैसा थर्ड पीआरसी में लगेगा तो वित्तीय स्थिति ठीक होगी कंपनी की या फिर नहीं। कंपनी ऐसा तो नहीं कि इधर से जो प्रॉफिट आया सारा पैसा थर्ड पीआरसी में लगा दिया और यहाँ पर कंपनी में टावर्स वगैरह लगाने के पैसे ही नहीं है, तो ये भी देखना होता है उसको। उसके बाद खुशी इस बात की है कि पारिश्रमिक समिति ने भी अपनी मोहर लगा दी है, यानी कि उन्होंने भी ठप्पा लगा दिया है, साइन कर दिया है, थर्ड पीआरसी की फाइल आगे बढ़ा दी है। यानी अब पैसों के लेन देन और बजट को लेकर कोई तकनीकी अड़चन नहीं बची है। ठीक है, यानी कि अभी जो पैसों का मामला था कि यार इतने पैसे नहीं है, मैनेजमेंट हमेशा कहता रहता था कि थर्ड पीआरसी लागू करने के पैसे नहीं, तो वो जो पैसे का मामला था वो खत्म हो गया है और यहाँ पर पारिश्रमिक समिति ने भी यहाँ पर इसको हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, अभी अंतिम पड़ाव की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें, बोर्ड अप्रूवल लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, अब जो थर्ड पीआरसी की जो गेंद है वो चली गई है बोर्ड के पाले में। ठीक है, अपडेट ये है कि वेतन समझौते से जुड़े सभी दस्तावेज, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, फाइल वगैरह है, वो बोर्ड के सभी सदस्यों को भेज दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बोर्ड मीटिंग से पहले सभी सदस्य इस प्रस्ताव को पढ़कर और समझकर आएंगे, यानी कि जब बोर्ड में मीटिंग होगी तो फाइल को अप्रूवल देने के लिए जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग के पहले ही इनको जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो भेज दिए गए हैं ताकि वो अच्छे से समझ ले इसको, उसके बाद ही अपना जवाब दे उस मीटिंग में। ठीक है, अभी आगे क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। कर्मचारी यूनियन और सभी कर्मचारी अब इस महीने का इंतजार कर रहे हैं। जनवरी के आखिरी हफ्तों में बोर्ड की मीटिंग होने की पूरी संभावना है, यानी कि जनवरी के अभी देखिए हो चुका है, अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 21 जनवरी हो चुका है, 10 दिन 9 से 10 दिन बचे हैं। तो ये 9 दिन में यहाँ पर जो थर्ड पीआरसी लागू होने के लिए बोर्ड अप्रूवल मिलता है या नहीं,
वो बात की बात है, लेकिन ये मीटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, उम्मीद की बात करें तो अगर बोर्ड इस मीटिंग में इसे पास कर देता है, यानी कि साइन कर देता है, तो वेतन समझौते पर अंतिम मुहर लग जाएगी। ठीक है, यानी कि बोर्ड के पास फिर ये डोट के पास जाएगी, फिर डीपी के पास जाएगी, वित्त मंत्रालय के पास जाएगी, और भी विभाग है, लेकिन बोर्ड यहाँ सबसे कठिन समस्या है। बोर्ड में पास होने की बहुत ज्यादा मुश्किल है देखा जाए तो। अभी तैयारी की बात करें, तैयारी क्या चल रही है, फाइलें पहले ही बांटी जा चुकी है ताकि मीटिंग के दौरान समय खराब ना हो, सीधा फैसला लिया जाए। ठीक है, यानी कि मीटिंग में ऐसा ना हो कि यार पहले प्रस्ताव दे उनको, या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन दे कि इनको पढ़िए वगैरह, तो इससे क्या है, मीटिंग हो सकता है ज्यादा टाइम होने की वजह से डिले हो जाए। तो यहाँ पर पहले ही उनको फाइलें सेंड कर दी गई है ताकि जो भी यहाँ पर मीटिंग में डायरेक्ट फैसला लिया जाए। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वगैरह में समय बर्बाद हो, तो यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लास्ट कुल मिलाकर बात आती है, जैसे ही बोर्ड मीटिंग में इस पर चर्चा होगी, मंजूरी मिलेगी, वेतन वृद्धि लागू होने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। फिर सिर्फ डीपीए रहेगा, डोट रहेगा, और उसके बाद कैबिनेट मंत्रालय रहेगा। ठीक है, यूनियन के नेता पूरी तरीके से सक्रिय है ताकि इस महीने के अंत तक आपको खुशखबरी मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, तीसरे पॉइंट की बात करें, वेतन समझौते के अंदर की बात थोड़ी सी जाननी होगी। जब हम वेतन समझौते की बात करते हैं तो इसमें केवल बेसिक सैलरी नहीं होती है, बोर्ड की मंजूरी के बाद इन चीजों पर भी असर पड़ेगा। यानी कि सिर्फ बोर्ड की मंजूरी जरूरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि पे स्केल, यानी कि जो वेतनमान है, नए स्केल तय होंगे, यानी कि जो पुराना पे स्केल वो बदला जाएगा और नया पे स्केल आएगा। ठीक है, यहाँ पर पर्क एंड अलाउंसेस, भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी ये भी तय होगा। उसके बाद एरियर की बात करें तो समझौता किस तारीख से लागू माना जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2017 से माना जाएगा, या फिर आज की स्थिति 2026 से माना जाएगा। ठीक है, अगर 2017 से माना जा रहा है तो आपको एरियर का भारी भरकम, यहाँ पर जो भी रकम वगैरह है, एरियर की जो भी भारी भरकम रकम है वो भी मिलेगी। पिछले समय का बकाया पैसा कैसे और कब मिलेगा, इसका फैसला भी इसी फाइल में बंद है देखा जाए तो। अभी महासचिव एजीएस की मुलाकात का असली प्रभाव पड़ा है इस पर। कामरेड अन्वेष मित्रा और अश्विन कुमार का पीजीएम जो पीईआरएस है और पीजीएम एसआर से मिलना एक तरह की घेराबंदी है। ठीक है, एसआर स्पेशल रिलेशन, यह विभाग यूनियन और मैनेजमेंट के बीच पुल है। विभाग एचआर से जुड़ा हुआ है जो सैलरी लागू करता है। ठीक है, इन दोनों के मिलने का मतलब यह है कि यूनियन यह सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में वेतन समझौते का मुद्दा सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी रहे। ठीक है, तो ये सही बात है, क्योंकि क्या है कि वेतन समझौते के मुद्दे के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो कि वो सामने ला सकते हैं, लेकिन सबसे टॉप पर वही रहना चाहिए, और इसी के बारे में जो अगली मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होगी इसी के बारे में बात करनी चाहिए सब। ठीक है, वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए ड्राफ्टिंग की बात करें तो ड्राफ्टिंग पूरा हो चुका है और समझौता तैयार है। ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी की बात करें तो मैनेजमेंट कमेटी ने यहाँ पर मंजूर कर लिया है, मैनेजमेंट इस पर राजी हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेम्युनरेशन कमेटी की बात करें तो इसने भी यहाँ पर थप्पा लगा दिया है और बजट और फंड का रास्ता साफ हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए क्या क्या पेंडिंग है। सबसे पहले तो बोर्ड अप्रूवल पेंडिंग है। ठीक है, यानी कि फिलहाल पेंडिंग है और बोर्ड के पास डॉक्यूमेंटेशन भेज दिए गए हैं और उनकी मीटिंग होना बाकी है। आज हो गया है 21 जनवरी 2026, इसके बाद 9 दिन रह गए, हो सकता है जनवरी में ही बोर्ड की मीटिंग हो जाए। डिमांड तो यही है। ठीक है, जो बीएसएनएल यूनियन तो यही यहाँ पर दबाव डाल रहे हैं कि इसी 9 दिन में बोर्ड के अप्रूवल की मीटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन हो सकता है फरवरी में चली जाए मीटिंग, तो फिलहाल पेंडिंग है। और इसमें आखिरी और सबसे बड़ी कानूनी बाधा है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, यानी कि वो क्लियर करती है या नहीं सरकार। इसके बाद डीपीए अप्रूवल की बात आएगी, जो कि अगला कदम होगा, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर मंजूरी दे देता है तो डीपीए की मंजूरी देना जरूरी है, जो कि सरकार को सूचना और मंजूरी भेजना जरूरी। अब आगे क्या हो सकता है ये देखिए जनवरी के अंत में होने वाली बोर्ड ऑफ मीटिंग में करो या फिर मरो जैसी होगी। ठीक है, अगर यहाँ मंजूरी मिल जाती है तो फरवरी या फिर मार्च तक आपकी पे स्लिप में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। अब यह देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट ने 3 महीने लगा दिए, 3 महीने तक डिले करती रही और 3 महीने बाद साइन किए। चलो ये ठीक है, यहाँ पर रेम्युनरेशन कमेटी ने जल्दी साइन कर दी है, ये अच्छी बात है। इसी तरह अगर बोर्ड का अप्रूवल जल्दी मिल जाता है
तो आपको अप्रैल के महीने में अगर थर्ड पीआरसी फाइनल हो सकती है। अगर नहीं मिलता है तो बोर्ड का अप्रूवल 1 महीने में, उसके बाद डीपी का अप्रूवल होगा, उसके बाद डोट भी आएगा बीच में, फिर वित्त मंत्रालय आएगा। तो इस तरीके से हो सकता है कि 2026 के अगस्त या फिर सितंबर महीने तक थर्ड पीआरसी फाइनल हो। ठीक है। यूनियन का अगला लक्ष्य ये है कि बोर्ड मीटिंग में कोई क्वेरी या फिर सवाल खड़े न हो जाए, ठीक है, जिससे फाइल वापस नीचे आ जाए। इसलिए फाइलों को पहले ही बांटकर होमवर्क पूरा कर लिया गया है। ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने पहले ही अपनी फाइलें सेंड कर दी उनको, ताकि वो पूरी तरीके से पढ़ ले और बोर्ड ऑफ मीटिंग ज्यादा देरी न करते हुए डायरेक्ट फैसले पर आए कि बोर्ड मीटिंग मंजूर कर दे इसको। ठीक है। सिर्फ अप्रूवल का इंतजार है। तो फिलहाल ये अपडेट थी 20 जनवरी 2026 की। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।